हेलो टू एवरीवन। हाँ, ये निफ्टी का चार्ट है और हम कल के लिए देख रहे हैं कि क्या करना है। तो आज जैसा कि मैंने 11 बजे पोस्ट किया था तो वहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और निफ्टी जबकि चल रहा था 382 पे और 282 का स्टॉप लॉस बताया था। और वहाँ से ऑलरेडी 370 पॉइंट निफ्टी ऑलरेडी जंप ले चुका है। तो आई होप सो कि आपके लिए अच्छा रहा होगा। अब देखते हैं आगे का सिनेरियो क्या बनता है। आगे का सिनेरियो ये है कि यहाँ से वेव 4 कंप्लीट हो गए, 5 वेव चल रही है। अगर हम कंक्लूड करें तो अब निफ्टी का जो मेन सपोर्ट आ रहा है, निफ्टी का मेन सपोर्ट आ रहा है 17,592 से लेकर 534, 592 से 534 सपोर्ट है। तो 534 के नीचे 20-30 पॉइंट 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर 17,510 का स्टॉप लॉस रखकर हमारा टारगेट 18,120 फर्स्ट है और सेकंड टारगेट 18,620 है। और मुझे हाई चांसेस है कि निफ्टी को 18,620 ईजीली जाना चाहिए। उसके बाद भी हो सकता है कि निफ्टी आगे जंप ले जाए। उसके बाद के रीज़न के लिए अभी हम दूसरे चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं। तो पहले इस चीज़ को कंक्लूड कर लेते हैं कि 592 से 534 ये जो इस हाई से लेकर ये ऑलरेडी पहली वेव सेकंड बन चुकी है, फर्स्ट सेकंड बन चुकी है, अब ये थर्ड वेव चल रही है। तो इसके में अगर ये सपोर्ट में आ जाता है 592 के करीबन आता है तो इसे बाई करके चलना चाहिए 510 के स्टॉप लॉस के लिए। अच्छा, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अभी निफ्टी में एक और चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं हम कि निफ्टी का पूरा अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करें तो 18,616 के ऊपर जाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे इन्होंने ABC कंप्लीट हुआ है, ABC कंप्लीट हुआ है। और ABC जब भी कंप्लीट होता है तो मार्केट जहाँ से A स्टार्ट हो चुका होता है उसके ऊपर जाती है। तो 18,616 के ऊपर निफ्टी को जाना चाहिए। तो ये है हमारा फ़िलहाल कल का सिनेरियो, सपोर्ट लेवल और टारगेट। अच्छा, अभी सेम हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। हमने 38,000 का छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था और वहाँ से ऑलरेडी बैंक निफ्टी 750 पॉइंट जंप ले चुका है। ठीक है, अब कल के लिए बात करें तो सपोर्ट आ रहा है इसका 39,219 से लेकर 38,976। तो इसका स्टॉप लॉस 38,780 बहुत अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में टारगेट मुझे लगता है कि 41,800 ईजीली आना चाहिए, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई भी 41,800 के करीबन है। और यहाँ से इसके पीछे एक दो रीज़न और हैं जिसको भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन इसका रीज़न चेक करने के लिए पहले मैं एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, वर्ल्ड मार्केट का एक डेक्स का चार्ट। ये डेक्स का चार्ट है जो कि ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस पहले 2-3 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था। तो उसमें ये मेरे खुद के पर्सनली कैलकुलेटेड लेवल्स हैं और इसमें ऑलरेडी मैंने काफ़ी टाइम से इसको पूरा चेक किया है। तो यहाँ पे इसका ये ABC बन चुका था और फिर ये अंदर का ABC बना है और देन आफ्टर ये पूरा मेरा पर्सनली कैलकुलेटेड है A और ये पूरा B मेरा पर्सनली खुद से कैलकुलेटेड है और देन आफ्टर ये लास्ट में अभी C गया है। अब यहाँ से इसका अंदर में जो बन रहा है वो 1-2 बन चुका है और 12,370 का अगर आपको फ़ॉरेन मार्केट में ट्रेड करना है, जैसे कि ऑक्टा एफएक्स और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, तो अगर आप बाहर की मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं तो 12,370 का इसका स्टॉप लॉस आ रहा है और ऊपर में ऑल टाइम हाई के सीधे टारगेट्स आ रहे हैं। ऑल टाइम हाई का मतलब है कि 16,300, तो इसका मतलब है कि 3,500 पॉइंट्स डेक्स यहाँ से जंप लेने वाला है। और वहाँ से नेस्डेक का भी ग्राफ देखते हैं। नेस्डेक की भी कैलकुलेशन कुछ ऐसी ही आ रही है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर नेस्डेक भी जाने को कह रहा है ये करके। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर 3,500 पॉइंट्स डेक्स जंप लेता है तो हमारा निफ्टी भी बहुत आगे जंप ले सकता है। ये कैलकुलेशंस मेरी खुद की हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ ये चल रही हैं। और ख़ासकर अभी छोटे इनर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये इंट्राडे का लेवल चल रहा है डेक्स में। ऑलरेडी डेक्स में ये ऊपर पे यहाँ पे इस एरिया में इरेगुलर करेक्शन बन चुकी है, तो डेक्स का 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो स्टॉप लॉस आ रहा है 12,703 का स्टॉप लॉस आ रहा है और 17,374 का पहला टारगेट आ रहा है इसका। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंटली भी अगर हम बाय करके चलते हैं तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड है जो कि काफ़ी अच्छा है।
आई होप सो कि शायद कल में अचीव हो जाए, क्योंकि टॉप पे इरेगुलर करेक्शन है। तो इरेगुलर करेक्शन जब भी कभी होती है तो मार्केट शार्पली जंप ले जाती है। तो ये टारगेट पहला है। अच्छा, दूसरी एक बात कि अगर इसका मैंने इंटरनल इसके सारे लेवल्स चेक किए हुए हैं, यहाँ से अगर मैं इसका देखा जाए तो इसका यहाँ से ऑलरेडी मैंने जो इनर लेवल्स कैलकुलेट किए थे, ये पूरी वेव 1 है। ये मेरा खुद का पर्सनली कैलकुलेटेड है, पूरी अच्छे तरीके से कैलकुलेशन है इस पे। और ये ABC हुआ है, फिर अंदर 1 मिनट चार्ट पे इसका ABC का कंफर्म हुआ है, और देन आफ्टर इसका 2 यहाँ पर आ रहा है। तो 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 4 5 हो सकता है, मे बी 2 अगर बाई चांस मार्केट डिप ले तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 नीचे कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसका ये 14,000 का लेवल इंटैक्ट है। डेक्स यहाँ से रुकेगा नहीं, नीचे का स्टॉप लॉस को बिना हाथ लगाए 12,418 को बिना हाथ लगाए डेक्स फ्यूचर सीधा 14,000 के ऊपर जंप लेने वाला है। और इनर कैलकुलेशन तो यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि अभी ये जो पहला टारगेट है ये कल में आ सकता है, और उसके ऊपर टारगेट एक्सटेंड होते हुए 14,000, और फिर टारगेट नॉन स्टॉप बीट करते हुए हो सकता है ऊपर ही सीधा निकल जाए। जो हमारा डेक्स की कैलकुलेशंस है, सीधा ऑल टाइम हाई के लिए सीधा यहाँ से नॉन स्टॉप डेक्स हो सकता है 2-2,500 पॉइंट सीधा नॉन स्टॉप जंप ले। तो इसीलिए हमारा निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी आप देखते रहेंगे और नॉन स्टॉप जंप लेता चला जाएगा। हो सकता है यहाँ से निफ्टी जंप लेते लेते 22-23 हज़ार, इवन 24,000 भी जंप ले जाए। अब उसके पीछे रीज़न्स मैं बताता हूँ, एक और जो इम्पोर्टेंट रीज़न्स है। ये पहला स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हो गया। अगर मैं ये देखिए, अभी नहीं, एक सेकेंड रुकिए, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। नैस्डैक का चार्ट देख लेते हैं हम। नैस्डैक जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये आ गया नैस्डैक का चार्ट। ये नैस्डैक का अब हम 1 मिनट टाइम एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। नैस्डैक आ जाओ, थोड़ा नेट स्लो है उसके लिए सॉरी। हाँ, ये देखते हैं नेट। इसका इंटरनल, अगर आप बाहर के मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि बाहर की मार्केट में ट्रेडिंग करने का सबसे अच्छा रीज़न मेरे पास सिर्फ एक है कि आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहता है और टारगेट इंटैक्ट रहता है। आपके कैपिटल पर कोई रिस्क नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आम पब्लिक मतलब इवन चाहे 2,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें स्टॉप लॉस आपने 200 रुपये का लगाया, 400 रुपये का लगाया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे नए लोगों को ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी रहती है। इवन जो अच्छे ट्रेडर्स हैं और जिनका वॉल्यूम भी है, उस मार्केट में 24 घंटे ये फ्यूचर्स चलते हैं। इवन हमारा निफ्टी फ्यूचर भी 24 घंटे चलता है। आप बाहर की मार्केट में अभी मैं दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, पहले एक बार इसका लेवल्स देख लेते हैं। ये इसका एक सेकेंड, एक से बस थोड़ा नेट स्लो है इसी वजह से। हाँ, ये देखते हैं अब हम इसके टॉप से जो लेवल्स चल रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी ये ABC कंप्लीट हो चुका है। इसका अगर हम देखें, चेक करें, तो इसका यहाँ से AB और C कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा नेट दिक्कत कर रहा है, तो शायद नेट दिक्कत कर रहा है।
अभी कुछ नेट दिक्कत कर रहा है, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एनालिसिस करके बताऊंगा। मैं अभी मेन आपको डिस्क्लोज़ कर देता हूं। मैंने 1 मिनट चार्ट पे इसको अंदर के इसके लेवल्स कैलकुलेट किए हुए हैं और ऑलरेडी 100 पॉइंट भी नीचे जाए बिना इसको अपना 13,800 के करीबन इसको हाई लगाना है। और शायद इसका ये पहला पॉइंट है 13,225 आ रहा है, तो आई थिंक इसका लो 248 गया है। अभी 248 गया है तो 225 का भी शायद ये स्टॉप लॉस को हाथ ना लगाए और यहाँ से इसको करीबन 1500 पॉइंट जंप लेना है। तो यहाँ पे ये मेरे अच्छे तरीके से मेरे लेवल कैलकुलेटेड हैं। तो नेस्डेक भी यहाँ से कह रहा है, नेस्डेक का बल्कि दूसरा लेवल आ रहा है कि यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए, तो उसके पीछे रीज़न्स ये भी है एक। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो कुछ चार्ट हमने एनालिसिस करे, इसका फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है। इसका मेन जो फ़ायदा जा सकता है उसके पीछे मैं एक रीज़न्स बता सकता हूँ, एक इम्पोर्टेंट रीज़न्स। आप ये देख लीजिए, पहले सचेता मेटल्स मैंने ऑलरेडी पहले 10 शेयर्स की लिस्ट दी थी। 10 शेयर्स की लिस्ट मैंने 10 शेयर्स बताए थे, तो उसमें बस एक आरकॉम शेयर को हटा दीजिए क्योंकि उसका फंडामेंटल है और उसकी वेव काउंट्स में उसकी पहली वेव बनी नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। बाकी सारे शेयर्स टोटली कैलकुलेशन वाइज हैं। जैसे सचेता मेटल है, ये ऑलरेडी 1 और इसकी 2 वेव कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी सेकेंड वेव कंप्लीट हुई है और यहाँ पे इसके पास नीचे जाने को कुछ भी नहीं है। अगर चाहे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी गिरे, कहीं भी गिरे, तो हार्डली ये 22 रुपये है। 22 रुपये से 15 से 20 रुपये के बीच में जहाँ भी बाय मिले। ये नॉन स्टॉप 90 टारगेट, इसका पहला टारगेट ये 87 आ रहा है, जो कि आगे फर्दर एक्सटेंड हो गया, हो सकता है 150 200 या हो सकता है मच हायर 500 जाए, लेकिन 87 ईजिली हमें होल्ड करके चलना चाहिए। और ये स्टॉक हो सकता है नॉन स्टॉप सर्किटों में चले, क्योंकि वेव 3 यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो मार्केट चाहे कहीं भी चले, लेकिन ये शेयर नहीं रुकने वाले, इनके चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि इसमें वेव 3 स्टार्ट होने वाली है। पहला शेयर हो गया ये, और दूसरा शेयर हो गया एससी पावर। एससी पावर है, ऑलरेडी इसमें पहली वेव ये कंप्लीट हुई है और सेकेंड वेव ऑलरेडी 78% करीबन अप्रोक्स यहाँ पे आ चुकी है, जो कि अभी 17 रुपये 20 पैसे चल रहा है। इसकी भी थर्ड वेव चलने वाली है, तो ये भी यहाँ 17 रुपये से कूद के सीधा 64 90 100 के लिए निकल जाएगा। और आप ऑलरेडी इसकी पहली वेव की स्पीड देखिए, स्पीड कितनी तेज़ है। 1 ईयर में ये शेयर 1-2 रुपये से उठ के 63 पहुँच गया है। तो इसकी जो थर्ड वेव चलेगी वो भी ऐसे ही स्पीड के साथ चलेगी, और हो सकता है इवन सर्किट में ये शेयर चलना स्टार्ट हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं जो हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। तो इसका फ़ायदा इसीलिए होगा क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर निफ्टी 30 जैसे कि डेक्स दिख रहा है कि 35-400 पॉइंट 3,500-4,000 पॉइंट जंप लेने वाला है, तो ये अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स है ये बहुत हाईली परफॉर्म करने वाले हैं। इसका एक मैंने यूनिटेक का चार्ट भी मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले डाला था। यूनिटेक का चार्ट मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे नंबर 1 चार्ट रहा है, और सेकंड नंबर पे चार्ट रहा है एक यूएस मार्केट का। यूएस मार्केट में एक APLT है जो कि ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसके बारे में मैंने उसका भी एक वीडियो डाला है। मुझे आई थिंक सेकंड ग्राफ ऐसा दिखा है जिसका लाइफ में सबसे ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहे हैं, और उस ग्राफ को देख के लगता है कि ये ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट है वो ज़बरदस्त चलने वाला है। उसकी 0.1 पैसे से स्टार्ट हुआ है और उसका 34 रुपीज़ हाई लगाया है। इसका मतलब 1 साल में उसने 3,500 गुना पैसे बनाए उस स्टॉक में, और अभी 2 रुपये पे है, और यहाँ से उसके 100 रुपीज़ के टारगेट है। मतलब आप ये मान लीजिए 50 टाइम्स रिटर्न है। और यूनिटेक का ग्राफ भी कम ज़बरदस्त नहीं है, उसका 1 साल में वो 2 रुपये से 600 रुपये 530 रुपये जा सकता है। उसकी पहली वेव बहुत शार्प है ये करके। तो इसीलिए जो हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं तो उनकी परफॉर्मेंस और उनके रिटर्न्स ज़बरदस्त मिलते हैं। इवन चाहे मार्केट कहीं भी जाए, नीचे भी जाए, तब भी यह है कि उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो जाएगा 1-2 रुपये नीचे जाएगा और देन आफ्टर वो ऊपर में बहुत ज़बरदस्त अपसाइड ले जाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं एक छोटे से चार्ट को, जैसे टाटा मोटर का देख लेते हैं हम। टाटा मोटर का एनालिसिस, अगर हम टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर में स्टॉप लॉस आ रहा है 491 से 494 से 449, और इसका टारगेट 540 आ रहा है।
540 आ रहा है, तो इसका सपोर्ट 449 रुपये है। तो 445 445 या 46 का स्टॉप लॉस रख के इसको 540 टारगेट के लिए लिया जा सकता है। और इवन इसमें चाहे विदाउट स्टॉप लॉस भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ओनली बुल ट्रेंड है, तो लॉस बुक करने का खासकर इक्विटी में तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। अभी मार्केट है, पूरी वर्ल्ड मार्केट ज़बरदस्त ऊपर जाने वाली है। उसके पीछे मैं एक और वीडियो में बहुत मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में मैं बता दूंगा। तो देन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों इतना तेज़ है या आगे आने वाले हैं, और ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स क्यों परफॉर्म करने वाले हैं, उसके पीछे का रीज़न्स। अच्छा, अभी देखते हैं यहाँ से एक और चीज़। नहीं, अभी नेट का कुछ इशू है, तो मैं नेस्डेक के चार्ट को बाद में, एक हो गया, दो हो गया, टाटा मोटर मैंने ऑलरेडी एक वॉक फार्मा का चार्ट है, वॉक फार्मा भी बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। और ठीक है, चलो अभी यहीं पे कंक्लूड करते हैं, देन आफ्टर अभी नेट का कुछ इशू है, ठीक है, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।